नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में सामान्य जानकारी के प्रश्नों को लेकर के पुनः उपस्थित हुए हैं, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी। इस क्लास के एक भी प्रश्नों को स्किप ना करें, क्लास को पूरा देखें। बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ, जो कि इस क्लास से आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा देखने को। देखते हैं पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है। किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक, कौन सी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है, वह कौन सी दर है? तब वह कौन सी दर हो जाएगी? तब वह दर हो जाएगी रिवर्स रेपो दर। कौन सी दर हो जाएगी? रिवर्स रेपो दर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति, कौन सा राष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तब उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यह होनी चाहिए 35 वर्ष। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? तब वह कौन सा होगा? तब वह कौन सा होगा? अधिकार परीक्षा। इसलिए सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका पुत्र कौन था? तब उसका पुत्र था अशोक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में तुगलक वंश के बाद, किस वंश के बाद? तुगलक वंश के बाद कौन सा शासन आता है, अर्थात कौन से वंश का शासन आता है? तब ये आता है सैयद वंश का शासन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे बौना ग्रह माना जाता है? तब यह माना जाता है प्लूटो ग्रह के लिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 में पूछ रहा है कि बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान, जो बलुआ पत्थर होता है वह किस प्रकार की चट्टान होती है? तब यह होती है अवसादी चट्टान। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा गया है गेहूँ एक डैश डैश है। तो गेहूँ एक क्या है? बेल है, औषधि है, झाड़ी है या वृक्ष है? तब क्या है गेहूँ? गेहूँ एक औषधि है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? तब ये किस श्रेणी में आते हैं? ये आते हैं सरीसृप श्रेणी में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तब उस यंत्र को क्या कहा जाता है? तब उस यंत्र को कहा जाता है तनाव मापी यंत्र। दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तभी एक क्रिएटर को मोटिवेशन मिलता है, तभी और उसका चैनल चल पाता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? सबसे बुरा ऊष्मा परिचालक
कौन सा है जो नीचे दिए गए विकल्पों में दिया रखा है? तब वह कौन सा है? तब वह है शीशा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर से स्थायी रूप से डाटा संचित करता है? तब स्थायी रूप से कौन सा ऐसा है जो डाटा संचित करता है? तब वह कौन सा है? रोम। क्या चीज़ है? रोम। तब इसकी फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? आर से हो जाएगा रीड, ओ से हो जाएगा ओनली, और आई एम से हो जाएगा मेमोरी। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है जंग लगना है डैश, जंग लगना है। तब जंग किस कारण से लगती है? तब ये लगती है रेडॉक्स अभिक्रिया की वजह से, जिसे कहते हैं ऑक्सीकरण ऑप्शन दोनों द्वारा। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा एक धूम कोहरे का घटक है? परिवर्तनशील जैविक यौगिक, ये भी कोहरे का घटक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी एक कोहरे का घटक है। सल्फर डाइऑक्साइड, इसके कारण भी कोहरा आता है, ये भी है। तब कौन सा हो जाएगा इसका सही जवाब? तब इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरीन ऑक्साइड। एक ऐसा है जो कि कोहरे का कारण नहीं बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया था? तब ये किया गया था योजना आयोग के स्थान पर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। पहले काम करने वाले लेजर का आविष्कार किसने किया था? तब लेजर का आविष्कार किसने किया था? तब ये किया था टी.एच. मैमन ने। किसने किया था? टी.एच. मैमन ने। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कलाकार का कला से मिलान करना है। क्या करना है? एक तरफ कलाकार दिए गए और एक तरफ कला दी गई है, जिनसे इनका मिलान करना है। तब जाकिर हुसैन किससे संबंधित थे? जाकिर हुसैन थे तबला से संबंधित। तो फोर्थ का डी देखना, पहले में भी है और बी में भी है और सी में भी है और डी में भी है फोर्थ, इससे इसलिए बात नहीं बनेगी। और एम.एफ. हुसैन किससे संबंधित थे? एम.एफ. हुसैन संबंधित थे चित्रकला से। तब तीसरे का क्या हो जाएगा? तीसरे का क्या हो जाएगा? तीसरे का बी हो जाएगा। इसमें भी एक तो ये मैच खा रहा है, तीसरे का बी और फोर्थ का डी। तब कौन सा सही हो जाएगा? तब कौन सा सही हो जाएगा? तब यही सही हो जाएगा और ये तीन एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और गौरी शंकर देवी दयाल किससे संबंधित थे? ये कथक से संबंधित थे। और हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित थे? ये बांसुरी से संबंधित थे। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? तब पास्कल किसकी इकाई है? तब ये पास्कल इकाई है दाब की। पास्कल किसकी इकाई होगी? तब ये होगी दाब की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है हाल ही में प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 के प्रित्जर प्रकाश प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तब ये किसे किया गया है? तब ये किया गया है डेविड चिपरफील्ड के लिए। और 2024 में ये किसे दिया गया है? बताएं 2024 में ये किसे दिया गया है? तब ये दिया गया है रिकेल यामाटोन के लिए, जो कि ये जापान के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जापान के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 95 ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने
ऑस्कर जीता, इसके निर्देशक कौन हैं? तब इसके निर्देशक कौन है? तब इसके निर्देशक थे कार्तिकी गोंजाल्वेस। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। और 96 शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? तब ये दिया गया था द लॉस्ट रिपेयर शॉप के लिए। किसे दिया गया था? द लॉस्ट रिपेयर शॉप के लिए दिया गया था। कौन सा? 96 ऑस्कर पुरस्कार समारोह में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? तब ये कहाँ पर स्थित है? तब ये है काकरापार में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तब ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। देखनी, कौन सा? देखनी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तब ये संबंधित है गोवा राज्य से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है? तब कितने पर कृषि जलवायु क्षेत्र में इसे विभाजित किया गया है? क्या 20 में किया गया है, या 25 क्षेत्र में किया गया है, या 15 क्षेत्र में किया गया है, या 18 क्षेत्र में किया गया है? तब इसे कितने क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है? तब इसे कितने क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है? तब इसे किया गया है 15 क्षेत्रों में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है 1498 में वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने डैश के लिए मार्ग की खोज की थी। किसके लिए खोज की थी? ये की थी भारत के मार्ग की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लखनऊ में डैश डैश क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्ति कला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। तभी इनके लिए किसे स्थापित किया गया है? तब ये किया गया है ललित कला अकादमी के लिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? ऐसा कौन सा राज्य है जो इनमें शामिल नहीं है? वह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जो उत्तर प्रदेश राज्य है वह 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा को साझा करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डैश डैश को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नाम एक राज्य अस्तित्व में आया। ये कब बना था? ये पूछ रहा है, प्रश्न की डिमांड है। तब ये बना था 9 नवंबर 2000 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में डैश डैश सुधार के लिए महत्वपूर्ण ढांचा विकसित करने का कदम उठाया है। तब किसके लिए कदम उठाया है? तब ये कदम उठाया है विद्यालय शिक्षा के लिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। डैश डैश उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती हैं। तब वह ऐसा कौन सा नृत्य है? तब वह ऐसा कौन सा नृत्य हो जाएगा? तब वह ऐसा नृत्य कौन सा है? तब वह नृत्य है चरकुला नृत्य। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश के डैश डैश में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और कार्य अवधि की नींव रखी। कहाँ रखी थी? ये रखी थी सारनाथ में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? वह कौन सा है?
तब वह हो जाएगा अवरक। अवरक एक ऐसा एलिमेंट है जो बिजली का कुचालक होता है परंतु ताप का सुचालक होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? जो अधिकांश जो कीट होते हैं वे किस प्रकार से सांस लेते हैं? तब वे किस प्रकार से सांस लेते हैं? तब वो सांस लेते हैं ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? बताएं आप 1 एकड़ में कितने के वर्ग गज होते हैं? तब उसमें होते हैं 4840 वर्ग गज। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई, क्या चीज़, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तब यह स्थापना हुई थी 1935 में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? तब ये हो जाएगा ऑप्शन डी सारस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? अगर ग्राम प्रधान को हटाया जाए तो कितने सदस्यों यानी कि वार्ड मेंबरों की आवश्यकता होगी? कितनी होगी? तो इसके लिए होगी 2/3, 2/3। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तभी एक क्रिएटर को मोटिवेशन मिलता है। जिससे मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। इसी के साथ इस श्रृंखला का समापन करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।